नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बीएसएफ एग्ज़ाम के लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 16 का होल स्क्वायर। इसका मान बताना। तो लिख लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 16 स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम लोग 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 16 स्क्वायर। एक कोष्टक में ये हो गया और माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का 1 स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि प्लस का 1 स्क्वायर और प्लस का 2 स्क्वायर काट देगा और निकल कर आपका वही समीकरण बचेगा। ओके गाइस, अब हम लोग आगे क्या करेंगे? अब देखिए, एक फार्मूला होता है, आपको याद रख लेना है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला पद होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है एन प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 और बटा में 6, ये होता है। तो पहले वाले के लिए हम लोग कर लेते हैं 1 से 16 तक की स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें n कौन सा होगा? 16। तो ये वैल्यू रख देते हैं 16, 16 प्लस 1, दूसरे कोष्टक में 2 गुणे 16 प्लस 1 और बटे में 6, और फिर माइनस है आगे। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसके लिए भी यही फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें देखिए लास्ट पद क्या है? 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर दूसरे कोष्टक में 2n प्लस 1 है तो इसमें भी 2 गुणे 2 प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा? 6। क्या आ जाएगा? 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 गुणे 16 एक कितना होता है? कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको गाइस समझ में आ जाए। तो 16 गुणे 17 ये हो गया, और फिर दूसरे कोष्टक में क्या है? 2 गुणे 16 मतलब 32, और 32 एक कितना होता है? 33। तो ये हो जाएगा 33 बटे 6 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 तो हो जाएगा, साथ में 2 एक कितना होता है? 3, फिर गुणा 2 गुणे 2 कितना होता है? 4, और 4 एक 5, 5 ये हो जाएगा और बटे में 6। यहाँ से देखिए 6 कट जाएगा, 3 और 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 3 6 होता है तो 6 से 6 कट गया। अब यहाँ से भी काट लेते हैं, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 ये हो गया और 11 ये हो गया। अब 2 से काटते हैं 18 16, तो ये 8 हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? 8 गुणे 17 गुणे 11, 11 बचा और माइनस का 5 बचा। अब देखिए 8 गुणे 17 गुणे 11 कितना होता है? तो ये होता है 1496। कितना होता है? 1496, और माइनस का 5 हो जाएगा ये। अब इसको घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 1491। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। 27वां क्वेश्चन है आपके अकॉर्डिंग। तो इसको लिख लेते हैं। बड़ा कोष्टक है और छोटे कोष्टक में है 7.8 का होल क्यूब और प्लस 3.4 का होल क्यूब। ये बंद हो गया बड़ा कोष्टक, और बटे में क्या है? बड़ा कोष्टक, छोटे कोष्टक में 7.8 का स्क्वायर माइनस 7.8 इंटू 3.4 और फिर है प्लस 3.4 का होल स्क्वायर, ये है। तो देखिए ये ऊपर क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू। इसमें फार्मूला लगा देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऊपर ए क्या हो जाएगा? 7.8,
तो 7.8 प्लस और b क्या हो जाएगा 3.4, तो 3.4 ये आ गया a प्लस बी। और दूसरे कोष्टक में है आपका ए स्क्वायर, ए को मैंने ऊपर क्या माना है 7.8, तो यहाँ पर 7.8 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है 7.8 इंटू वी कितना है 3.4, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना है 3.4 का होल स्क्वायर ये है। और बटे में क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 7.8 का स्क्वायर माइनस 7.8 गुणे 3.4 और प्लस 3.4 का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ कट रही है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, और आपका क्या बचा 7.8 प्लस 3.4, ये इतना बच रहा है। अब इन दोनों को जोड़ने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 11.2। किस में आ रहा है 11.2, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि 54 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, एक क्वेश्चन आपको बताना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला क्वेश्चन है 5/9, लिख लेते हैं 5/9 इज़ ग्रेटर देन 7/11, और दूसरा भी दिया हुआ, पहले को सॉल्व करते हैं। क्या ये सत्य है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 11 है तो 11 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं दोनों तरफ, इसमें भी 11 का इसमें भी 11 का, तो ये हो जाएगा 11×5 = 55, 11×5 = 55 और नीचे आ जाएगा 11×9 = 99 इज़ ग्रेटर देन 11×7 = 77 और 11 × 121। क्या 55/99 बड़ा है 77/121 से, नहीं, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। अगला इक्वेशन है 6/7 इज़ ग्रेटर देन 8/9। 8/9 जो है इसमें भी सबसे बड़ी संख्या 9 का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 6×9 = 54 और 7×9 = 63 इज़ ग्रेटर देन 8×9 = 72/81। अब इसमें देखिए 54/63 बड़ा है 72/81 से, तो गाइस इसका हो जाएगा असत्य, क्योंकि 54/63 बड़ा नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा असत्य। तो आपके दोनों कथन जो हो जाएंगे वो असत्य हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दूसरा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:3:2 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो गाइस मान लेते हैं कोण का रेशियो जो दिया हुआ है वो है 4:3:2, तो पहला कोण मान लेते हैं 4x हो जाएगा, दूसरा कोण हो जाएगा 3x हो जाएगा, और तीसरा कोण हो जाएगा 2x। तो सबसे बड़े कोण का मान बताना है, मतलब 4x की वैल्यू बतानी है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 4x + 3x + 2x = 180 डिग्री। तो 4 3 7 और 2 9, तो 9x = 180, 9 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो सबसे बड़ा कोण है 4x, तो 4 × x की वैल्यू रख देंगे 20, तो आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है दो संख्याओं का अनुपात है 9:2, तो दो संख्याएं आपकी दी हुई हैं 9:2 में, तो पहली संख्या हो जाती है यहाँ से 9x, क्योंकि यहाँ पर x का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या बन जाएगी, तो ये हो जाएगी दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, और उनका अंतर कितना है 91, तो 9x - 2x बराबर कितने के बराबर दिया हुआ है 91, तो सबसे छोटी संख्या बतानी, मतलब 2x की वैल्यू बतानी है। तो 9x और 2x कितना हो जाएगा, घटाएंगे अगर तो 7x = 91, 7 से काटेंगे तो x = कितना आ जाएगा 7 × 7 और 7 × 21, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 13, और सबसे छोटी संख्या बतानी है तो सबसे छोटी संख्या है 2x, तो ये हो जाएगा 2 × 13, तो आपका आंसर आ जाएगा 26। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात है 5:7। मान लेते कोई 3 धनात्मक संख्याएं दी हुई हैं ABC, तो पहली दो मतलब पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात हमें पहले पता है कितना है 5:7, फिर दूसरी तथा तीसरी का रेशियो दिया हुआ है कितना है 7:9। अब हम लोग तीनों संख्याएं निकाल लेते हैं रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ देखिए खाली जगह पड़ी है, इस 7 को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। अब 7 के आगे कॉपी पड़ा है, यहाँ पर भी 7 कॉपी कर देते हैं। अब यहाँ 5 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 अनुपात
7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 रेशियो। अब 7 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 निम 63। ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 7 से काटते हैं, 7 पना 35 तो 5:7 और 7 निम 63। तो पहली दूसरी तीसरी संख्याओं का रेशियो आ गया 5:7:9, ये आ गया। अब क्या कहता है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल है 18,000। पहली संख्या आपका है 5 और तीसरी संख्या है 9। तो अगर इसे संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है तो इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पहली है 5x हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 9x। इनका गुणनफल हमें दिया हुआ है 18,000। 9 से ये काटेंगे तो 9 दूनी 18, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 0 ये हो गए। अब 5 से काटेंगे ये तो 5 चक्कू 20 मतलब 400। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400। तो एक्स स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो तीनों संख्याओं का योग बताना है हमें। तो हमें एक्स की वैल्यू तो पता ही चल गई है, कितनी है 20। तीनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 5:9:9, 5:7:9। मतलब पहली है 5x, मतलब 5 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20 और प्लस दूसरी है 7x तो 7 × 20 फिर प्लस लगाएंगे। तीसरी है 9x तो 9 में 20 का मल्टीप्लाई। ओके गाइस, अब इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 पंजे 100 ये हो गया, और 20 सते 140 प्लस 20 नीमा 180 ये हो गया। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो 100 और 140 कितना हो जाएगा 240, और 240 में 180 जोड़ेंगे, 240 में 180 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा। तो गाइस आपका आंसर आ जाएगा 420। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 352 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए गाइस, किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य जो होता है वो हम लोग 100% मानते हैं, और क्रय मूल्य से अगर प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट को अगर ऐड किया जाए या लॉस को घटाया जाए तो वो क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो देखिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100% है कोई चीज़, 12% की हानि हो रही है, तो 100 में से हम लोग क्या घटाएंगे 12%, तो वो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 352 रुपया। तो यहाँ से 88% बराबर क्या आ जाएगा 352। हमें अब 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उससे आसानी रहेगा क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्योंकि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 11 8 88, तो ये काटेंगे 11 3 33, 11 दूनी 22। अब 8 से ये काटेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्रय मूल्य को हम लोग 100% मानते हैं। तो 100% कितना आ जाएगा 400। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग बड़ी संख्या का 140% है, तो छोटी संख्या में मालूम है कितनी है 18। तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या में कितनी दी हुई है 18 है। तो आगे कहता है क्वेश्चन शुरुआत में, दो संख्याओं का योग मतलब x + 18 हो गया, क्या है बड़ी संख्या का 140% है, मतलब बड़ी संख्या क्या है x, इसका 140% है, मतलब 140/100। 0 से 0 काटेंगे, 5 से ये 7 से का सॉरी 2 से काटेंगे तो 5 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये आ जाएगा x + 18 = 7x/5, ये आ गया। ये तो आपका गाइस आ गया, लेकिन अब हम लोग x की वैल्यू बतानी है, मतलब बड़ी संख्या की वैल्यू बतानी है। बड़ी संख्या हमने x मानी तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7x - x = 18, ये हो गया। तो 7x/5 है, तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 7x - 5x/5 = 18। तो 7x से आपका 5x जाएगा तो 2x/5 बराबर 18। 2 से ही 18 काटेंगे तो 9, 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 9 पना 45। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, एक देश में 25% लोग पुरुष हैं
यदि पुरुषों की जनसंख्या है 6500 तो देश की कुल जनसंख्या क्या होगी। देखिए टोटल जो अगर अगर हम लोग देखा जाए किसी देश की संख्या क्या होती है 100% होती है, जिसमें से 25% क्या है पुरुष। तो 25% पुरुष हैं जो कि कितने बराबर है 6500 के बराबर, जो कि दिया हुआ है। तो कुल जनसंख्या बतानी है देश की, तो कुल जनसंख्या हमने कितनी मानी है 100%। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% बराबर 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 25 छंगा 150 और 260। तो यहाँ से 100% कितना निकल आएगा, तो 260 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 26,000। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रमन 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पर आ जाता है। तो मान लेते हैं पहले के लिए चाल एक्स मान लेते हैं जो कि है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 18 घंटा किलोमीटर की गति से वापस आ जाता है। दूसरे के लिए वाई मान लेते हैं दूसरी चाल जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत गति क्या होगी, इसके लिए एक फार्मूला होता है औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है 2x बाई बटे एक्स प्लस बाई, ये होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 गुणे 9 गुणे 18 और बटे 9 प्लस 18। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं 2 गुणे 9 गुणे 18, ये तो आ गया आपका, और बटे में 27 ये भी आ जाएगा। तो 9 से ये काटेंगे 9 तियाँ 27 और 3 से 18 काटेंगे तिच्छा का 18, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल क्या आ गई, औसत गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।